हेल्थ और वेलनेस हाइलाइट्स के एक और ताज़ा तरीन अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने आज एम्स भोपाल में आहार विज्ञान दिवस के सिलसिले में बोलते हुए कहा है कि बच्चों में शुरू से ही खान पान की अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। बचपन में लिया गया आहार शेष जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों की उम्र, उनके वजन और उनकी लंबाई के अनुसार उनको भोजन प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक भारतीय पारंपरिक थाली में सबसे बेहतर संतुलित आहार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए एम्स भोपाल, जो कि देश में पहला ऐसा एम्स है जिसने मरीजों के लिए भोजन में श्री अन्न यानी मिलेट्स को शामिल किया है। इस दौरान उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जिसमें संतुलित आहार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया था। एम्स भोपाल का पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन विभाग 18 जनवरी को सीरस फ्लूइड साइटोलॉजी पर एक दिवसीय सीएमई और कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। सीएमई में साइटो प्रेपरेटरी तकनीक, सीरस फ्लूइड साइटोलॉजी की रिपोर्टिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का अवलोकन, एल्गोरिदम दृष्टिकोण, सहायक तकनीक, सेल ब्लॉकिस्ट्री और फ्लूइड साइटोलॉजी से संबंधित दिलचस्प केस चर्चाएं देखने को मिलेंगी। दोपहर के सत्र में सेल ब्लॉक तैयार करने की विभिन्न तकनीकों के लाइव प्रदर्शन और सूक्ष्म ग्लास स्लाइड देखने के सत्र पर समानांतर कार्यशाला सत्र होगा। इस कार्यक्रम के अतिथि वक्ता प्रोफेसर विनोद सिधम, FRC पैथ, FIAC साइटोपैथोलॉजी के निदेशक, पैथोलॉजी विभाग एवं वैन स्टेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और डेट्रॉइट मेडिकल सेंटर USA से हैं और वे 3 विषयों पर व्याख्यान देंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने आज मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और राज्य के लिए नवीन स्वास्थ्य सेवा समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के प्रमुख परिणामों में से एक मध्य प्रदेश सरकार के दायरे में आने वाले अस्पतालों के लिए EICU सेवाएं शुरू करने की एम्स भोपाल की पहल की घोषणा थी। चलते चलते एक नज़र दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई एक सख्त टिप्पणी पर डालते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो लोग अपनी बहू को लड़की पैदा होने पर प्रताड़ित करते हैं, उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि लड़की की पैदाइश के लिए उनके बेटे के क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, न कि बहू के। जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने दहेज हत्या केस में आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह कहा। उन्होंने कहा कि जेनेटिक साइंस के हिसाब से किसी अजन्मे बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए X और Y क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं। महिला में सिर्फ XX क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुष में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला लड़की पैदा करती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि इस केस में शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनकी बेटी को इसलिए प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि उसने लड़की को जन्म दिया। ससुराल वाले वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़के का जन्म जरूरी मानते हैं और लड़की पैदा होने पर बहू को जिम्मेदार मानते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए अपडेट में। तब तक के लिए आज्ञा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।